सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा सुपर वासुकी। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया और इसका नाम रखा है सुपर वासुकी। इसका परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। लंबाई की बात करेंगे तो 3.5 किलोमीटर लंबी है। टोटल डब्बे देखोगे तो 295 इसमें डब्बे आपको मिलेंगे। एक्चुअली में इस मालगाड़ी ने अभी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच में 27,000 टन कोयले को लेकर के सफर किया। इसे 6 इंजनों से खींचा गया था और इसी दौरान इसमें बताया गया कि एक स्टेशन से गुजरने में लगभग इसने 4 मिनट का समय लिया, इतनी लंबी थी ये। रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर के इस सुपर वासुकी को तैयार किया गया। अच्छा, सुपर वासुकी से आपको जरूर याद आएगा 2021 में 5 मालगाड़ियों को जोड़कर के एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था वासुकी, पर वो खाली चलाई गई थी, ये भरी चलाई गई है। देखो रेलवे की बात है तो आपको याद आएंगे हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए, विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। चलो मुझे बताओ, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने। तो आंसर होगा श्रेयस होसुर। और बताओ, अभी भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था। तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ में। और आप जानते हो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और रेल मंत्रालय बताओ देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा, किशनगंज दिल्ली में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है, तो आंसर होगा सूरत में। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है, कवच। मतलब क्या हो गया, अगर एक ही पटरी पे आमने सामने ट्रेन आ जाती है तो टकराने से बच जाएंगी इस स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के होते हुए। टोटल रेलवे जोन 18 है। 18वें का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। चलो आप मुझे बताओ, वडोदरा में जो आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई। तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरू किया है। इस बस को किसने बनाया, CSIR और निजी फर्म KPIT ने। अब आप मुझे पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, CSIR के अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी। बाकी अगर हम इसमें बात करें तो फ्यूल सेल ये हाइड्रोजन और वायु यानी कि एयर का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे बस को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इसमें से ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं उसका उत्सर्जन नहीं होता। चलो कुछ प्रश्न अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न होंगे, सुनते जाना और उत्तर देते जाना। तो बताओ, देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अभी कहां पे शुरू हुई। तो आंसर होगा मुंबई में। आपको याद है उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, उसको अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जिसमें क्या होगा, राज्य की महिलाओं को वहां की जो सरकारी बसें होती है उसमें किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। और डिजिटल टिकट सिस्टम से लेस बस सर्विस ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये कौन बनाएगा। तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बनेगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ, असम में। और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ, तो ये साउथ कोरिया में। और अगर आपसे पूछे कि अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको कहां पे लॉन्च किया गया था, दुबई में। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझे बता दो, ये साइंस का प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। याद नहीं था तो इसे लिख लेना, मैंने बताया एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है दिगंतारा।
वे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित करेगा, जिसके जरिए धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। कहां पे, याद रखना, कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ये जो वेधशाला है ये भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले दुश्मन देश के सैन्य उपग्रह शामिल है। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हो गए कौन? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी इसके नए चीफ जस्टिस भी बने थे, विपिन सांघी उनका नाम है। आपको याद होगा उत्तराखंड ने घरों की पहचान चलिका नाम योजना भी शुरू की थी, और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में ही। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड सरकार हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है ना, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, जिसको लिखा है आराधना जौहरी ने। और उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, और प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत। और किसान मोबाइल एप्लीकेशन को पूछे ना किस आईआईटी ने डेवलप किया, तो आईआईटी रुड़की ने। अभी उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना भी शुरू की थी। और अभी अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज होगा, उत्तराखंड के औली में ही होगा। और आप जानते हो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कहां पे बनेगी? उड़ीसा में। और बताओ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा बिहार के पटना में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। ये युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा ये छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अब ये योजना बना रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। यहीं पे सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। फिर आपने पढ़ा था भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पे स्थापित हुआ? लखनऊ में। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर बुक आई थी अभी जिसका नाम है द मूंग वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। फिर अभी हमने पढ़ा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, ये बनी है उत्तर प्रदेश का वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको क्या याद आया? कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अभी प्रधानमंत्री जी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। कहां से किया था? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथरी गांव से। और ये एक्सप्रेसवे किन किन को जोड़ेगा? चित्रकूट जिले के गोंडा गांव को इटावा जिले के कुदरेल गांव से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की। संभव पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बना? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? आगरा। स्कूल चलो अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। कहां से? श्रावस्ती जिले से। सब्जियों के उत्पादन में आपने देखा उत्तर प्रदेश इस बार टॉप पे रहा। और अभी जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में टॉप पे रहा था यूपी, और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पे था। और बताओ, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रच दिया? तो एक बार फिर से रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये चर्चा में आ गए। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं R प्रज्ञानंद, जिन्होंने अभी FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया।
आपको याद होगा इसी साल 2 बार वो पहले भी मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं। तो अब तो ऐसा होता होगा कि मैग्नस कार्लसन जहां पे भी जाते होंगे वो आसपास यही देखते होंगे कि वो भारत से छोटू उस्ताद तो नहीं आ गया वरना मुझे हरा देगा। आर प्रज्ञानानंद 2016 में ये 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने थे। आपको पता है अभी 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? हमारे वी प्रणव बने। और अभी पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। कहां पे होगा ये? कोलकाता में होगा नवंबर 2022 में। और आपको पता है 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में हुए थे अभी तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी। इसको किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने जीता। और उज्बेकिस्तान से याद रख लो कि अगले के अगला वाला यानी कि 2026 वाला जो शतरंज ओलंपियाड है वो उज्बेकिस्तान में होगा। अब बात आएगी कि अगला वाला 2024 वाला कहां पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और कुछ समय पहले अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उनका नाम यूरी एवरबक था। 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यूएसएसआर से थे वो, अभी तो रशिया से थे लेकिन जन्म उनका यूएसएसआर में हुआ था। बाकी आप जानते ही हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसमें पुरस्कार राशि पहले 7.5 लाख रुपए मिलती थी और अभी 25 लाख रुपए मिलती है। और अभी इन्हें फिडे का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी है। और चेस डे कब मनाते हैं हम? 20 जुलाई को। और फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि आपका जो चेस बोर्ड हो गया उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? तो याद रखना 204 है। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो भुवनेश्वर में खुलेगी। ये भी याद रख लेना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने किस देश में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा पराग्वे। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। वे दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर है और अर्जेंटीना का ये दौरा भी करेंगे। देखो दोनों की कैपिटल आप जान लो, जैसे कि पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुनसियोन, और अर्जेंटीना की ब्यूनर्स आयर्स। अच्छा, हमारे अभी नए विदेश सचिव बने थे, उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया ना। गांधी जी से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनकर के उत्तर देना, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा ये एग्जाम वाले प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सबको ये तो पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था? तो कौन सा विश्वविद्यालय है वो? तो आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब? 1916 में। और गांधी जी की जब भी बात होती है तो एक सत्याग्रह आपके जहन में तो हमेशा आना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण ये बिहार का एक जिला है। और ये किसकी खेती के खिलाफ हुआ था? तो नील की खेती के खिलाफ। क्या यूं कह दूं, नील से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था। ये कब हुआ था? याद रखना 1917 में। और एक बार प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो भाई चंपारण सत्याग्रह हमने क्या कहा कब हुआ था? 1917 में। तो गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917 में। तो प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नई टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर वो टेस्ट सीरीज होगी और टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। मैंने आप लोगों से आपके टॉपिक भी मांगे हैं, तो वो तो चलती रहेगी 2-3 दिन में। जैसे ही टॉपिक अपलोड हो जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, मैं टाइप करके अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या आपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा। फिर टेस्ट आपको बार बार लगाने ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये तो चलता रहेगा। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं और करना चाह रहा हूं। वैसे ज्यादा समय तो नहीं है कि ज्यादा कुछ कर पाऊं, लेकिन करना जरूर चाह रहा हूं। तो अभी मैंने सिर्फ इतना सोचा है कि डेली या ऑल्टरनेट डेज में आप लोगों को 10 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों, विद एक्सप्लेनेशन। ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मतलब जितना जरूरी है। अभी बस मैंने सोचा है
देखते हैं, अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर किया कीजिए। बस इतना सा मैं आप लोगों से कहता हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप वीडियोस को शेयर करोगे तो मैं मेहनत करता हूँ जो वो बेकार नहीं जाएगी। अभी चलो बताओ, सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो 17 वर्षीय पहलवान है अंतिम पंघाल। वे अभी बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शगायेवा को हराया। अंतिम पंघाल ये कहाँ से? हरियाणा से हैं। और ये जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये इसका 45वां संस्करण है। अच्छा, आप जानते हो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे और इसका डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दिया था। इसकी क्विज भी बना करके आप लोगों को दी थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे टाइम टू टाइम। नहीं करोगे तो भूल जाओगे। देखो, आपका पढ़ना न पढ़ना बेकार हो जाएगा, तो प्रैक्टिस टाइम टू टाइम जरूर करते रहना। तो वहां पे अगर बात करें तो रेसलिंग में हमने टोटल 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 तो गोल्ड ही थे। और वो गोल्ड कौन कौन लेकर के आए थे? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक। तो वो भी आप याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी को। तो अभी देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है एनटीपीसी, जिसको एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी स्थापना होती है 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह है। आपको याद होगा एनटीसी ने अभी तेलंगाना के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की थी। कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। चलो अब 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे दो। एक तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? और अभी एचपीसीएल के भी तो नए अध्यक्ष बने थे। पुष्पा रानी, बताओ जल्दी से आंसर क्या है। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। तो अभी उन्होंने कला मन नाम से जो बुक है उसको लॉन्च किया है और उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकता के शोरगुल में लोक कलाओं की हमारी परंपराओं को बचाए रखना जरूरी है। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। अच्छा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि ये जो कलराज मिश्र हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। वो बुक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और राजस्थान के एक पूर्व गवर्नर का नाम तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, जिन्हें अभी 2022 का पद्म विभूषण मिला था। क्या नाम है? कल्याण सिंह। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वैसे तो 4 लोगों को मिला था पद्म विभूषण, जिसमें से एक तो ये हो गए कल्याण सिंह, एक हमारे पहले सीडीएस यानी कि बिपिन रावत जी, एक है राधेश्याम खेमका और एक है प्रभा अत्रे। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हो गया। वे क्या थे? फिल्म निर्माता थे। तो वयोवृद्ध फिल्म निर्माता थे अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। इनका भी निधन हो गया। तो अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, इनको 1965 की फिल्म महाभारत और 2000 के दशक की हेरा फेरी और वेलकम जैसी हिट कॉमेडी फिल्मों के साथ साथ 50 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1953 में अपनी फिल्म निर्माण और मीडिया मनोरंजन कंपनी शुरू की थी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।